वेलकम बैक टू आवर चैनल रेनबो शुगर आदि प्रोमी ब्लॉग्स। तो गाइज वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज कोई ब्लॉग नहीं, कोई चैलेंज नहीं, आज आप लोगों को आदि का रियल हॉरर स्टोरी सुनाएंगे कि आदि के साथ बचपन में क्या क्या हुआ था। तो गाइज मैंने अपना लाइफ के बारे में बहुत कुछ आप लोग से शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भी डर लगता है शेयर करने में, ऐसी कुछ घटनाएं घटी है मेरे साथ जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है और मेरे बचपन में ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी ये शेयर किया जाए। तो गाइस पहले मैं बता दूं एक चीज़ कि ये कोई फेक नहीं है गाइस, जो इसके साथ रियल में हुआ था मुझे इसके मम्मी ने बताया था। तो मुझे ये पता है, तो आज इसने सोचा कि ये बताएंगे आप लोगों को। तो गाइस पहले से मैं बोल देती हूँ ये कोई फेक नहीं है गाइस, आप लोग लास्ट तक ये देखो। बिल्कुल भी फेक नहीं है, क्योंकि इतना कुछ फेक नहीं बता सकता है कोई, क्योंकि अगर मतलब आफ्टर दिस वीडियो अगर मुझे ऐसा दिखा के कमेंट सेक्शन में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये फेक स्टोरी है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि अपने मम्मी से या फिर मेरे भैया से ये चीज़ कन्वे करवाना। मैं बहुत छोटा था, मेरे साथ ये घटना घटी थी। तो शुरू करेंगे उसका सारा स्टोरी आप लोग को बताएंगे आगे, बट उससे पहले गाइज ध्यान से सुनना और लास्ट तक ज़रूर सुनना, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है और मैंने क्या गुजारा है ये मुझे ही पता है सिर्फ। और गाइज एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोग ने वीडियो से स्टार्टिंग में जो क्लिप्स आप लोग ने देखा है, जिस रूम के बारे में मैंने बात करना स्टार्ट करूंगा अभी, तो उस रूम में ही सब कुछ हुआ था। तो आगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे रूम के क्लिप्स आप लोग को मैं दिखाता जाऊंगा कि क्या कब क्या कौन सी जगह एंड सब कुछ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज मैं बता दूं कि मैं उस टाइम पे क्लास 1 में पढ़ती था, ठीक है। तो हुआ ये था कि मेरे जो छोटे चाचा थे वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं बोल सकते हो कि मैं उनके आंखों का तारा था। मतलब मैं सबसे छोटा था घर पे, मैं छोटा हूँ और वो भी छोटा था सबसे घर पे, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव थे उनका। तो उनकी एक दुर्घटना में डेथ हो जाती है। उस टाइम पे हम लोग उनके डेथ के बाद वो घर छोड़ के हम लोग इधर आ गए। तो उनका जो डेथ हुआ था उनको किसी ने पॉइजन दे दिया था। पॉइजन मेरे पापा को भी दिया गया था। तो पापा क्या हुआ कि पापा का थोड़ा सा अंदर गया था, तो पापा रिवाइव कर गए, बट उनका नहीं हो पाया, उन्होंने ज़्यादा पी लिया था। जिस चीज़ में मिलाया गया था वो ज़्यादा खा लिया था, तो उनको हम लोग बचा नहीं पाए। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा लगाव था, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ उनको। बट चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि जिस दिन उनका डेथ हुआ था उस दिन पूरी रात में जगा था, पूरी रात सिर्फ बैठे बैठे, मतलब उठून बोलते हैं ना, तो उधर पे बैठ के मतलब घर के सामने जो एरिया होता है वो रूम, घर का सामने का एरिया में बैठ के सिर्फ मैं तारे को देख रहा था। क्योंकि मैं बहुत छोटा था और सब लोग बोल रहे थे कि चाचा तारा हो गया है ऐसा कुछ। तो आई फेल्ट इट, समथिंग आई फेल्ट इट, आई डोंट नो क्या हुआ मेरे साथ उस दिन, क्या हुआ मेरे साथ। बट जब मैं इधर शिफ्ट हो गया तो वो जो रूम आप लोगों ने देखा था वो एक छोटा सा रूम, ये हमारा टोटली एक फैक्ट्री है। मैं कभी भी आपको होम टूर या फिर ऐसा कुछ नहीं दे पाया हूँ, बिकॉज हम लोग एक फैक्ट्री में रहते हैं जो कि मेरे पापा का फैक्ट्री है। इधर ही हम लोग घर, मतलब रूम जैसा बना के, फ्लैट जैसा बना के हम लोग रहते हैं। मतलब ऊपर इस तरह का रूम है तो उस तरफ ऊपर इस तरफ हम लोग का है, तो आधा पार्ट फैक्ट्री है। आप लोग ने देखा ही होगा आधेतर वीडियोस में, एक जगह पे मंदिर है, तो सेकेंड फ्लोर में हम लोग के मम्मी पापा का घर है जहाँ पे हम लोग खाना वाना खाते हैं। तो इधर आने के बाद हम लोग के पास रूम नहीं था, सिर्फ वही एक रूम था। तो उधर ही मम्मी खाना पकाती थी, सब कुछ हम लोग रहते भी उधर थे, सब कुछ, सिर्फ बाथरूम बहुत दूर था।
तो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पापा ने क्या किया कि ऊपर रूम्स वगैरह, खाना बनाने का एक जगह, किचन और एक अलग सा रूम बना लिया। तो गाइस जो हुआ था वो आप लोग को अभी मैं बताऊंगा। मुझे रात को करीब 3 बजे तक मुझे डेली मेरा नींद टूट जाता था। और जिस रूम मैंने दिखाया था ना, उस रूम में बेड था उधर पे, तो मम्मी, मैं और भैया उस रूम में सोते थे, मैं बीच में सोता था। और गाइस एक मिनट, ये इसको कैसे पता चला? इसका मम्मी ने इसको बताया है। हाँ, मम्मी और मुझे भैया है, एक्चुअली मुझे भैया ने बताया। हाँ, मम्मी ने बताने के लिए था। मतलब मम्मी ने मनाही कर दिया था मुझे ये चीज बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना जो मेरे साथ घटी थी, बहुत ही डरावना एक घटना। आगे आप लोग सुनोगे तो आप लोग को भी लगेगा कि मैंने क्या क्या फेस किया है। तो क्या है कि मैं बचपन से बहुत स्पोर्टी हूँ, मैं कराटे सीखता था तो मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्टी हूँ, तो सबको बहुत अच्छे से पता है। बाकी मैं स्कूल वूल तो जाना स्टार्ट कर दिया था, बट क्या होता था डेली रात को मैं 3 बजे तक, डर लग गया है मुझे, 3 बजे तक मैं उठ जाता था। उठ के मैंने जो आप लोग को क्लिप दिखाया था उस सीढ़ी पे मैं बैठ जाता था। तो मैं सीढ़ी पे ऐसे बैठ जाता था डेली, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि मैं दरवाज़ा खोल नहीं पाता था, मुझे हाथ नहीं आता था लॉक, बट नीचे वाला जो लॉक था वो मैं खोल लेता था, बट ऊपर वाला लॉक नहीं खोल पाता था। तो मुझे क्या होता था ये मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, जहाँ पे मैंने दिखाया था ना एक विंडो है, वो विंडो पे दिखा देंगे तुम। हाँ मैं दिखा दूंगा। तो उस विंडो के ऑपोजिट साइड में हम लोग का जो है ड्रेसिंग टेबल, जो आईना होता है ना, तो आईना रखा था। और मैं उस सीढ़ी पे बैठ के आईने की तरफ देखता था, ऐसे करके ऐसे देखता था, ठीक है। तो उस आईने से मुझे मेरे जो चाचा थे, छोटे चाचा, वो दिखते थे मुझे। तो मुझे डेली दिखते थे और डेली मुझे बोलते थे कि आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसा। तो विंडो से बाहर तो मैं जा नहीं सकता, तो मुझे दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा। और दरवाज़ा खोलने के बाद ही एक और रूम था जहाँ बहुत सारे सामान पड़ा हुआ है ना, तो उधर पे एक अलग सा रूम था, अभी तोड़ दिया है, तो उधर पे मेरे पापा सोते थे। तो मैं कभी भी खोल के वो उधर तक पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरा लॉक नहीं खुलता था। तो वन सडन नाइट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे। उस दिन क्या हुआ कि लाइट चली गई अचानक से, और मैं 3 बजे करीब उस सीढ़ी पे बैठा हुआ। तो अचानक से मुझे कौन नोटिस किया? मेरे भैया ने नोटिस किया। तो भैया दूर से मुझे बेड से पुकार रहे हैं कि मेरा निकनेम आप लोग को शायद पता हो कि मेरा निकनेम मिष्टी है, तो बुला रहे थे मुझे मेरे निकनेम से कि उधर क्यों बैठे हो, इधर आओ, तुम सोए क्यों नहीं हो, तुम सीढ़ी पे क्यों बैठे हो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं बहुत देर हो गया कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था उसको, और मेरे भैया को भी थोड़ा डर लग रहा था, ठीक है, क्योंकि इसका भैया भी तब छोटा ही तो था ना। हाँ छोटा ही था, मेरा भैया तो मेरे से 5 साल बड़े है। तो फिर क्या हुआ, फिर भैया ने मम्मी को बुलाया, तो मम्मी भी उठी, तो उठ के मुझे 2-3 बार आवाज लगाया, बट मैंने मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। तो मम्मी क्या किया कि मम्मी उठ के आई, तो मम्मी तो डरती वरती नहीं है इतना ज्यादा, तो मम्मी उठ के आई और भैया भी साथ में उठ के आए। तो दोनों मिलके मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और मुझे खींच रहे कि चलो सोने चलो। तो मुझे खींच के उठा नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा ताकत था उस टाइम मेरे अंदर। तो मम्मी ने मुझे बहुत जोर से ऐसे हिलाया और हिला के बोला कि क्या हो गया तुमको, चलो सोने चलो। तब मैं गया उठ के, कुछ बात नहीं किया, सिर्फ सिंपली उठ के मैं मम्मी के साथ चला गया, जाके सो गया। फिर ऐसा 1-2 बार और मम्मी ने मुझे नोटिस किया ऐसे बैठ के रहने से। फिर मम्मी मेरे को डेली उठा के लेके जाती थी। फिर अचानक क्या हुआ कि पापा ने बोला कि ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो हम अपने गुरुदेव को बुलाते हैं। एक बात बोलो, तुम सच में उधर से देख पाते हो? हाँ मतलब देखता था, ये तो मैंने बोला था गुरुदेव को जब उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज टाइप का कुछ किया था। मुझे खुद भी याद नहीं है यार, मुझे जो बोला गया है वापस में, मतलब मुझे भी ये नहीं बताया, इसकी मम्मी ने बताया, तो हाँ। मुझे भी इतना ये नहीं। तो क्या हुआ कि
गुरुदेव जब आए हमारे घर पापा के बुलाने से, तो मैं गुरुदेव के सामने बिल्कुल भी नहीं गया, मुझे जाना ही नहीं था। एज सच कि आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग, मुझे जाना नहीं था गुरुदेव के पास। फिर गुरुदेव ने मुझे बुलाया बहुत मुश्किल से। मम्मी मेरे को लेके आई, आके बोली कि गुरुदेव बुला रहे हैं, जाओ जाके पैर छू। मैं बोला नहीं, मुझे नहीं जाना, सब लोग हैं तो रहने दो, मुझे नहीं जाना। आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग, मुझे नहीं पता क्यों। वैसे तो मैं बहुत बार गया हुआ उनके आश्रम में। तो फिर क्या हुआ कि गुरुदेव मुझे ऐसे बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ऐसे बोले कि तुम स्कूल में बहुत कराटे मारते हो, मुझे सुनाई में दिया। तो मैंने बोला हाँ मारता हूँ। तो मुझे बड़ा ईगो में लग गया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं ऐसे बैठा हूँ तो क्या तुम मेरे छाती पे ऐसे खड़े हो सकते हो? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, क्यों खड़ा नहीं हो सकता। अभी क्या है कि आई वॉज पोजेस्ड दैट टाइम, मेरे अंदर एक अलग शक्ति चलती रहती थी ऑल टाइम, ठीक है। तो आप लोग ये बस आप लोग इतना बता दो, अगर कोई इंसान ऐसे बैठा है और कोई ऐसे खड़ा हो सकता है क्या किसी के छाती के ऊपर? नहीं हो सकता है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट मैं खड़ा हो गया था, बोला उनके था छाती पे मैं सीधा खड़ा हो गया था। तो गुरुदेव ने मुझे ऐसे देखा और बोला कि ठीक है मान गया, तुम बहुत बड़े कराटे मैन हो गए हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा हो। तो मुझे भगा दिया, मैं चला गया। फिर मम्मी से मुझे पता चला कि गुरुदेव ने मम्मी को ये बोला था कि शी इज पोजेस्ड, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उसके चाचा जो, तो आपके जो चाचा का डेथ हुआ है आपके घर पे, तो वो उनसे इतना ज्यादा लगाव था कि वो चाहता है कि उसको भी साथ में लेके जाए, यानी कि इसका डेथ होना अनिवार्य है एकदम। अगर आप लोग ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये हो सकता है। आई डोंट नो गाइज, कौन लोग भूत पे विश्वास करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता है, बट मैं करता हूँ भाई, मेरे साथ ये चीज हुआ है और मैंने फील किया है ये चीज। तो उस टाइम मम्मी बहुत डर गई। तो मम्मी को बोला गया कि इसको अकेले ना छत पे जाना है, ना अकेले कहीं पे नहीं जाने देना है इसको अकेले, क्योंकि अगर उसको ये बाहर अकेले मिल गया तो ये खत्म। आई स्वेयर मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं, आई स्वेयर। मतलब मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगी और मम्मी ने सोचा कि कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो मेरी एक बुआ थी जिनको सपना आया था, तो उनको किसका सपना आया था? मेरे चाचा का सपना आया था कि मुझे वो चाहिए, वो बाहर नहीं आती है, मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता, उधर पूजा होता है, मैं नहीं जा सकता, उसको बाहर आने बोलो। तो चाचा जो ऐसा सपना दिया था बुआ को, तो बुआ तुरंत दौड़ भाग के अगले ही दिन हमारे घर आती है, गुरुदेव के जाने के बाद 4-5 दिन बाद अगले दिन हमारे घर आती है, आके मेरे मम्मी को सब कुछ बोलती है। तो मम्मी ने बोला कि नई चीज़ें खराब हो रही है और ज़्यादा खराब होने से पहले मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब गुरुदेव को फ़ोन लगाया गया और पूछा गया कि अब क्या कर सकते, क्या करना है। तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि मम्मी को बोला कि मुझे पूरा बिल्कुल एकदम निर्जला उपवास, मतलब क्या बोलते हैं उसे, फास्ट रखना होगा, ताकि मैं कुछ भी ना खाऊं और मेरे नाम का एक सत्यनारायण पूजा होगा, यज्ञ होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने बता दिया, जो भी करना था सब कुछ मम्मी को ध्यान से बता दिया। बट गाइस, इधर पे होता है ट्विस्ट। उस दिन मेरी जो सबसे ज्यादा फेवरेट फूड था वो है, जैसे कि आप लोग को पता है कि जैक फ्रूट में लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा है, मेरा जैक फ्रूट बहुत फेवरेट है। तो आई डोंट नो हाउ बट कोई आया था, मैं अभी भी मुझे याद नहीं है वो कौन था, मैं पहचानता भी नहीं था। उन्होंने मेरे सामने आके ऐसे कटोरी में जैक फ्रूट ला के दिया था कि ये लो खा लो, ये तुम्हारी मम्मी ने दिया है तुमको, ऐसा कुछ। मतलब कोई लड़की या फिर लड़का था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, आई सीरियसली डोंट रिमेम्बर। मतलब उस यज्ञ के बाद मुझे कुछ याद नहीं था और मैंने आई डोंट नो व्हाट हैपन। उस दिन के जो पूजा में हमारे घर पे रखा गया था, तो हमारे भाई बहन लोग सब आए थे, मैं सबके साथ खेल ही रहा था। तो उस टाइम उन्होंने आके मुझे ये दिया था खाने के लिए, बट मुझे बोला गया था कि मुझे कुछ नहीं खाना है,
मुझे कुछ नहीं खाना है। घर पे तो सब लोग जानते थे, सब लोग जानते थे कि मुझे कुछ नहीं खाना है, तो कौन देगा मुझे खाना, क्योंकि मुझे अगर मैं कुछ खा लेता तो वो उस दिन वो पूजा भंड हो जाता, उस दिन वो पूजा बिल्कुल नहीं होता, फिर दूसरा डेट निकालना पड़ता। तो इसीलिए शायद किसी आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, किसी ने चाहा था कि मेरा ये सफल ना हो, तो इसीलिए वो आके ये दिया था मुझे। और उस टाइम जब मैं खाने जाऊंगा, बस मुझे जैक फ्रूट देख के पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब कुछ पूजा के टाइम अगर जैक फ्रूट रख देते हैं सामने तो मैं चोरी करके खा लेता हूँ, ऐसे टाइप का हूँ। तो मेरे जो भैया थे, जब मैं वो कटोरी उनसे लेने जा ही रहा था तो भैया आके बोलते तुम नहीं खाओगी, तुम्हारा पूजा है, चलो चलो यहाँ से चलो। तो मुझे तुरंत वो लेके चले जाते हैं। मैं फिर उनको कभी देखा ही नहीं, वो जो इंसान मेरे सामने आया था ना कटोरी लेके, मैंने जिंदगी में और कभी नहीं देखा उनको। फिर पूजा वूजा हुआ, सब कुछ हुआ, और वो जो एक एक टाइम जो बीता है मेरे साथ, मतलब पूजा के टाइम एक हम लोग का जो घर बन रहा था उस टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हम लोग इधर आ चुके थे, हमारा कोई दूसरा घर नहीं था, तो उस रूम के लिए हम लोग का दूसरा रूम बन रहा था छत पे। तो उधर पे बहुत ज़्यादा ईंटें रखी हुई थी और पूजा जस्ट स्टार्ट होने ही वाला था। अगर मेरा हाथ पैर भी कट जाता, खून निकल जाता, तो पूजा बंद हो जाता, ये भी नियम में था। तो हम लोग सब खेल रहे थे, सब खेल रहे थे, तो मैं भी खेल रहा था और मेरी जो बहन है नूपुर, जो आप लोग देखते हो बार बार, तो वो भी खेल रही थी। तो हम लोग दोनों खेलते खेलते वो ईंटा ऊपर से गिरा, बट भगवान की दया से मेरे ऊपर नहीं गिरा, वो नूपुर के पैर पे जाके गिरा और मैं बच गया। आई डोंट नो व्हाट, बट शायद ऊपर वाले की भी कुछ कृपा थी, इसलिए मैं बच गया। अगर उस दिन मेरे पैर पे गिरता या फिर मेरे हाथ पे गिरता तो मेरा भी चोट लगता, मेरे भी खून निकलते, तो मेरा पूजा भंड हो जाता। तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, पूजा पे अभी बैठो। तो मम्मी ने मेरे को जबरदस्ती लेके बैठा दिया और उसके बाद पूजा के बाद मैं इतना सोया, आई स्वेयर गाइस, उस पूजा के बाद मैं पूरा शाम बस सोते ही रहा। कब रिलेटिव्स गए, कब आए, कब खाए पिए, कुछ ही मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं था। मतलब इसके बाद और कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ? नहीं, इसके बाद और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मम्मी ने मेरे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दिए थे, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे, मुझे कुछ भी अकेले कहीं पे भी छत पे कहीं पे भी अकेले नहीं जाने देते थे। तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस मुझे लग गए थे और मुझे बोला गया था कि एटलीस्ट 3 दिन तक पूरा घर पे एकदम रहने का और किसी के साथ ही रहने का, अकेला नहीं रहने का, क्योंकि एक इफेक्ट रहता है ना उसका। तो गाइस एक बात मुझे बोलना है, हो गया तुम्हारा? हाँ। और आज जो उस रूम में हम लोग गए थे ना, तो क्या बताओ यार, जब ये बोला कि इसका वीडियो एक लेना कि आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने बोला वीडियो लेना है? इसने बोला हाँ। तो मैंने उसको बोला सुबह ही जाएंगे, ठीक है, मतलब शाम हो जाने के बाद नहीं जाएंगे। उसने बोला कुछ नहीं होगा। मैंने नहीं, क्योंकि गाइस क्या बताओ, उधर पे ना लॉक करके रूम रखा है। हाँ, वो रूम लॉक्ड है पूरा, मतलब यूज नहीं होता है एकदम, बिल्कुल भी कोई नहीं जाते, क्यों पता नहीं मुझे, और लॉक ही है पूरा। तो आज जाके लॉक खुला और उसमें 1-2 बार क्या हुआ था, उधर कुछ और भी हुआ था, वो अगर आप लोग को जानना होगा तो वो मैं बाद में बताऊंगा, कभी और बताऊंगा क्या हुआ था, मुझे नहीं पता। ओके, जो भी है, तुमको ही पता है, अभी याद नहीं आ रहा है, शायद मैं बोलूंगा, हिंट दूंगा तो तुमको याद आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, छोड़ो, अभी बहुत हो गया है। तो मैंने जब वीडियो ले रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब इतना ज्यादा उधर क्या बोलते हैं अंधकार के, अंधेरा है। तो मैंने उसको बोला फ्लैश ऑन कर लेती हूँ यार, डर लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑन कर दो। फिर जब हम ऐसे जा रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कोई अगर इधर है, कोई अगर इधर, तो मैं जल्दी से वीडियो बनाया और भाग के आ गई। गाइस क्या बताओ। हाँ, शायद हम लोग ने एक क्लिप नहीं लिया उधर पे, वो दरवाजे का क्लिप लेना था जहाँ से वो लॉक मैं खोल नहीं पाता था, वो वाला क्लिप नहीं ले पाया। ठीक है गाइस, आप लोग समझ जाना। एनीवेज, तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो, या फिर आज का मेरा जो लाइफ स्टोरी मैंने शेयर किया आप लोग से। मैंने बहुत ही कम समय में सारा कुछ बताया आप लोगों को, बट ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था और मैंने बहुत कुछ फेस किया। ये चाह रही थी कि मेरी मम्मी कन्वे करे इस स्टोरी को, मेरी मम्मी बोले इस स्टोरी को, लेकिन वो तो बंगाली में बोलेगा, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं ही शेयर कर देता हूँ। मैं ये जब भी शेयर करता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है और आई डोंट नो मैंने कैसे ये चीज। इसका भैया भी अगर बोलते तो बहुत, भैया भी करते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शो द रिएक्शन ऑफ माई ब्रदर
क्योंकि उनका रिएक्शन बहुत ही डरावना होता है हमेशा। मैं उसको देख के डरता हूँ भाई कि तुम इतना क्यों डरावना रिएक्शन देता है जब भी ये स्टोरी आता है सामने। तो वो बोलता है भाई तू बहुत डरावनी लगती थी उस टाइम, तेरे मुंह बहुत अजीब अजीब टाइप का रिएक्शन देती थी, बहुत ही अजीबो गरीब टाइप के चीज़ें बोल देती थी, कैसे देखती थी इस टाइप का। मेरा लुक जो था ना, जस्ट लाइक दिस, मतलब ऐसा था। मैं बचपन में इतने छोटे क्लास 1 में पढ़ा था, उस टाइम मेरा लुक ऐसा, तो कोई भी डर जाएगा ना, ऐसा ही बात है। तो गाइज आज का वीडियो यही तक। गाइज जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मतलब मैंने शॉर्ट करके एकदम बताया है स्टोरी को, बट मेरे साथ 1-2 महीने तक ये सब चीज़ें चला है और आई नो हाउ आई फेल्ट एंड आई विश कि आप लोग भी समझो बात को और ऐसी चीज़ों को ना एकदम बिल्कुल ही लाइट मत लेना, तुरंत हेल्प लेना किसी से भी। और ऐसे मत बोलो यार, सबको डर लग जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है ना, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है ऐसा कुछ, या फिर अपने रिश्तेदारों में या फिर किसी जान पहचान में आप लोग को पता चलता है, तब वही के जल्दी जल्दी रिएक्ट मतलब करो और जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करो यार। बहुत डरावना हो जाता है, जिसके ऊपर बीतता है उसको पता है कि कितना अजीब टाइप का फीलिंग होता है। सामने रहता है उसको बहुत ज्यादा डर लगता है यार देखने। ओके तो चलो गाइस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं दूसरे एक न्यू वीडियो या फिर ब्लॉग। बैकग्राउंड में ये सब चलता ही है। चलो बाय।